मैं आज अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आपसे ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जवानी का, अपनी ताकत का, अपनी दौलत का हम कब तक नाजायज फायदा उठाते रहेंगे, कब तक गुनाहों के अंदर डूबे रहेंगे। देखो, अल्लाह ताला जब तक ढील देता है तब तक ढील देता है। जब अल्लाह तबारक व तआला रस्सी टाइट कर देता है, डोरी टाइट कर देता है, फिर कोई यार नहीं होता, कोई मददगार नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई अहबाब नहीं होते, कोई बचाने के लिए नहीं आता, कोई मदद करने के लिए नहीं आता। अल्लाह ने हमें और आपको जवानी दी, ताकत दी, कुव्वत दी, अल्लाह ताला ने माल दिया, उसको नाराज मत करो। उसने सब कुछ दिया, जो कुछ अपने पास है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है, अपना कुछ नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि ये बाजू की कुव्वत से हमने कमाया है, ये फजूल बात है। अगर माल बाजू की कुव्वत से मिलता तो फिर हर इंसान मालदार होता। मेहनत कौन नहीं करता, मेहनत सब करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल है कि अल्लाह हमें नवाजता है, अल्लाह हमें देता है। उसको नाराज मत करो, उसके गजब को दावत मत दो। कब तक अल्लाह को नाराज करेंगे? आज हम सब इसीलिए जमा हुए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को राजी करें। हमने आज से पहले जो कुछ किया है अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज हो जाता है तो इंसान पे तंग दस्ती डालता है, इंसान को बलाओं में गिरफ्तार कर देता है, इंसान को जलील रुस्वा कर देता है, इंसान को किसी काम के काबिल नहीं रहने देता। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी ने उसको समझाया, वो नहीं माना, आखिरकार फिर बला में गिरफ्तार हुआ। अब जब वो बला में गिरफ्तार हुआ तो हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला को लोगों ने कहा, हजरत अब वो फिर बीमार हो गया है और इतना बीमार हुआ है अब उसके बचने के चांसेस खत्म हो गए, यानी अब वो मर जाएगा। अल्लाह के वली कितने खलीक और बाअखलाक थे, उसने टका सा जवाब दिया, उसने बेअदबी की आपकी शान में। उसके बावजूद भी हजरत इमाम हसन बसरी ने फरमाया, चलो एक मुसलमान है, अगर उसकी मौत का वक्त करीब है तो हमें उसके घर चलना चाहिए और उसको कुछ हिम्मत और हौसले की बात करना चाहिए। हजरत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला गए, जब देखा तो वो तड़प रहा था, मछली की तरह तड़प रहा था, वो बेचैन और बेकरार था। अल्लाह के वली इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, ऐ जवान क्या हाल है? वो रोने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं तौबा करता रहा, तौबा तोड़ता रहा और हमेशा गुनाह पे दिलेर होता रहा। अब मैं ऐसी बला में गिरफ्तार हूँ कि अब मेरा कोई मोनिसो गमगुसार नहीं, मेरा कोई गमखार नहीं, मैं बला के अंदर डूबा हुआ हूँ। इमाम हसन बसरी ने कहा, अल्लाह के बंदे कोई बात नहीं, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है। ये सुनकर उसने कहा, फिर मैं क्या करूं? फरमाया, एक बार फिर तौबा कर, अल्लाह ताला तुझे फिर माफ करेगा। उसने जैसे ही कहा, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तो घर के कोने से आवाज आई, ए बंदे बस कर, तू धोखेबाज और मक्कार है। जब जब तूने तौबा की हमने तेरी तौबा को कबूल किया, लेकिन तूने धोखा किया, मक्र किया और तू तौबा करके हमेशा तौबा को तोड़ता रहा। इमाम हसन बसरी ने, सब लोगों ने जब घर के कोने से ये आवाज सुनी तो इमाम हसन बसरी ने अपने साथियों से कहा, चलो चलो उठो, अब इसका किस्सा तमाम हो गया, अब इसकी आखिरत बर्बाद हो गई। नहीं सुनते कि घर के कोने से आवाज आई कि बंदे बस कर, तू धोखेबाज है, अब तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, तू धोखेबाज है, तुझे बख्शा नहीं जाएगा। इमाम हसन बसरी ने कहा, इतना सुनने के बाद अब यहाँ बैठकर फायदा क्या है? रोते हुए इमाम हसन बसरी अपने घर की तरफ चले गए। अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं, इमाम हसन बसरी अपने घर की तरफ गए, उसकी माँ, बूढ़ी माँ भी रोने लगी, वो भी रोने लगा। अब क्या? अब तो आवाज आई कुदरत की तरफ से, गैबी आवाज कि तुझे माफ नहीं किया जाएगा। मगर कुर्बान उस जवान ने कहा अपनी माँ से, अम्मी हसन बसरी तो चले गए, गैबी आवाज भी आ गई कि तुझे माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह बड़ा सत्तार व गफ्फार है,
मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। ऐ मेरी माँ, एक काम कर, तू मेरी माँ है, मैं तुझे अल्लाह की कसम देकर कहता हूं, मेरे गले में रस्सी डाल, मेरे गले में रस्सी डाल और मुझे घर के चारों कोने में घसीट और मेरे चेहरे को धूल लगाकर उस पे पैर रख करके कहना, ये उसकी सजा है जिसने अल्लाह के साथ बगावत की है और गुनाह की है। और कहना कि अल्लाह तू करीम है, तू मेहरबान है, तू माफ करने वाला है। मौला तू वो है जिसने 50 साल के बाद बिछड़े हुए यूसुफ को अपने बाप हजरत याकूब से मिलाया। अल्लाह तू वो है जिसने अय्यूब की बीमारी को दूर करके अज सरे नौ तूने उसे जिंदगी अता फरमाई। अल्लाह तू वो है जिसने यूनुस को मछली के पेट में जिंदगी अता की, सांस देने का मौका दिया। अल्लाह तू बड़ा करीम है, मेरे बेटे को बख्श दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। बस उसका चेहरा माँ ने जय वो घसीटा, खाक में डाला और उसके चेहरे पे पैर रख करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह मेरा बेटा अगरचे गुनाहगार, सियाकार, बदकार है, लेकिन आज वो अपने गुनाहों पे नादिम और शर्मिंदा है। तेरी तरफ से आवाज भी आ चुकी है कि तुझे माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन मौला तू वो है कि जिसने 50 साल के बाद बिछड़े हुए यूसुफ को अपने बाप याकूब से मिलाया। अल्लाह तू वो है जिसने अय्यूब की बीमारी दूर करके असरे नौ से जिंदगी अता की। तू वो है जिसने यूनुस को मछली के पेट में जो है वो सांस देने की तौफीक अता फरमाई। मौला अगर तू मेरे इस बच्चे को बख्श देगा तो तेरा नुकसान इसमें क्या है। ये कहकर माँ भी रोने लगी और वो जवान भी रोने लगा। गैब से आवाज आई, जा हमने तेरे बेटे को बख्श दिया। और ये आवाज सिर्फ घर में नहीं आई बल्कि हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी के कानों तक भी पहुंची कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बख्श दिया और इसको माफ फरमा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को बस बख्शिश का बहाना चाहिए। अल्लाह की रहमतें बख्शिश का बहाना तलाश करती है। और ये जो आज की रात है, आज की रात तो खास बख्शिश की रात है, आज की रात तो खास मगफिरत की रात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 5 रातों में दुआएं रद्द नहीं होती। एक रजब की पहली रात, दूसरी शबे बरात, तीसरी शबे कदर, चौथी अरफा की शब यानी हाजी जिस दिन हज के मैदान में होने वाले होते हैं उससे पहले अरफा की शब, और 5वीं ईद उल फित्र की शब। ये 5 रातों में अल्लाह के रसूल ने जमानत दी है कि जो भी दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। और शबे बरात के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर मुसलमान को, हर मोमिन को बख्श दिया जाता है सिवाय उसको जिसके दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना हो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम हर साल जमा होते हैं, तौबा करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश यही है कि हम कभी ऐसी भी तौबा करें कि इस तौबा के बाद फिर हमारी जिंदगी में गुनाह ना हो, इस तौबा के बाद फिर हमारी जिंदगी में 5 वक्ता नमाज हो, ऐसी तौबा हो जिस तौबा के बाद फिर चेहरे से दाढ़ियां निकाल के गटरों में न फेंके, ऐसी तौबा हो जिस तौबा के बाद हम झूठ को तर्क कर दें, ऐसी तौबा हो इस तौबा के बाद फिर हम किसी पे जुल्म करना बंद कर दें, किसी पे ज्यादती करना बंद कर दें। अगर हमने ऐसी तौबा कर ली इंशाअल्लाह अपनी दुनिया भी संभल जाएगी और अपनी आखिरत भी संभल जाएगी। इस दुनिया के अंदर हम आए हैं आखिरत की तैयारी के लिए, इस दुनिया में आए हैं उस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम कब तक जिएंगे ये हमें भी नहीं पता है, इसलिए कब्र की तैयारी करें, हश्र की तैयारी करें, मैदान महशर की तैयारी करें, अल्लाह की अदालत में खड़े होने की तैयारी करें। कब तक अल्लाह से दूर दूर रहोगे? मरने के बाद तो अल्लाह की तरफ पलटना ही है, तो कल मर के पलटेंगे तो पछताएंगे। आज जीते जी हम अल्लाह की बारगाह में पलटें, अल्लाह रब्बुल इज्जत को मनाएं, अल्लाह को राजी करें। एक बुजुर्ग अक्सर कौम से फरमाते थे, ऐ लोगों
अल्लाह से सुलह कर लो, ऐ लोगो अल्लाह से सुलह कर लो, ऐ लोगो अल्लाह से सुलह कर लो। और जब कब्रिस्तान जाते थे तो कब्र वालों के मुतालिक कहते थे, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले, ए अल्लाह इनसे सुलह कर ले। किसी ने कहा, हजरत आपकी बोली बदल क्यों जाती है? बुजुर्ग फरमाते हैं, जब तक इंसान जिंदा होता है अल्लाह उसको माफ करने के लिए तैयार होता है, मगर बंदा अल्लाह से माफी नहीं मांगता। और जब वो मरकर अजाब में गिरफ्तार हो जाता है अब वो माफी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद कर देता है। मौत की आखिरी हिचकी तौबा का दरवाजा बंद कर देती है। इससे पहले कि मौत की आखिरी हिचकी आए और हम पे तौबा का दरवाजा बंद हो जाए, हम अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लें। और जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस पाक में आता है, जब कोई जवान तौबा करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, नूर की किंदील जलाओ। जब वो नूर की किंदील जलाते हैं तो दूसरे फरिश्ते कहते हैं, ये नूर की किंदील क्यों जली है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, आज एक जवान ने तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट गया है, उसकी खुशी में ये नूर की किंदील रोशन की गई है। तो